रिचर्ड मसग्रेव को मैंने कर रखा है। और फिजिकल जैसे कि मैंने ये इकोनॉमिक्स का एक एमटीपी का फोटो प्रिंट करवाया था ताकि मैं इसको एग्जाम में जैसे सॉल्व करते हैं वैसे मैं इसको अच्छे से टेकल कर सकूँ। एग्जाम पेपर जो आपको मिलता है आप वो देखना चाहे तो ये आपका एग्जाम पेपर होता है जो आपको मिलता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और ईजी कुछ पॉइंट चेक करेंगे कि जिससे हम आराम से 55 तो स्कोर कर ही सकते हैं। वैसे इकोनॉमी मैक्रो में चैप्टर्स नहीं करें, नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सब अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप 55 तो आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है मॉड्यूल रीड। इकोनॉमिक्स का मॉड्यूल रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो एमसीक्यू आते हैं वो सीधा सीधा मॉड्यूल की लाइन होती है, वो वहाँ से ही डायरेक्टली आते हैं। तो जो आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज रहते हैं वो सारे मॉड्यूल की ही लैंग्वेज रहती है। और अगर पूरी मॉड्यूल रीड नहीं कर सकते हो तो कुछ हाईलाइटेड पॉइंट होंगे जो आपने पहले या फिर अभी कुछ दिनों में आपने हाईलाइट करे होंगे, आप उन पॉइंट्स को जरूर रिवाइज करें। उसके बाद में आते हैं मॉड्यूल के एमसीक्यूज। मॉड्यूल के जो पीछे एमसीक्यूज रहते हैं उन पे कई बार हम ध्यान नहीं देते, हम सीधा मॉड्यूल रीड करके पीवाईक्यूज में ही लग जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो मॉड्यूल के क्वेश्चन भी एक दो डायरेक्ट ऐसे कैसे आ जाते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद में आते हैं इकोनॉमिक्स के नेम। इकोनॉमिक्स के जो नेम है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनोवेशन के लिए कौन था, और बाकी जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 8 है, उनमें इकोनॉमिक्स के बहुत सारे नाम है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन तो आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद में चैप्टर 10 के अंदर में जो बहुत सारे फुल फॉर्म दे रखी है कौन किसके रिगार्डिंग है इंडियन इकोनॉमी में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एमटीपी आपको एटलीस्ट एक तो फुल करना ही है। जैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो ओएमआर शीट अपन को एग्जाम में मिलती है, अगर आप उसका फोटो प्रिंट करवा के ला सकते हैं तो आप एक वो ओएमआर का फोटो प्रिंट करवा के ले आइए, जिसमें सबसे पहले आप अपना रोल नंबर, अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर, सब कुछ आप अपना उसमें लगाएं। उसके बाद में उसको एग्जाम के जैसे आप एग्जाम में करने वाले हैं वैसे आप उस एक एमटीपी को सॉल्व करें, ताकि वहाँ पर जाकर आपको इस चीज़ की क्लैरिटी हो कि आपको ओएमआर को कैसे टेकल करना है। और उसके बाद में जैसे कि आपने मॉड्यूल रीड कर लिया, मॉड्यूल के एमसीक्यू वगैरह आपने कर लिए, एक आपने एमटीपी कर लिया, फिर भी आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप कितने भी एमसीक्यू कर ले उसमें आपको कंफ्यूजन ही रहेगा। तो एमसीक्यू तब भी करें जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डिमांड एंड सप्लाई में हो, चाहे वो चैप्टर 3 में हो, 4 में हो, कोई भी चैप्टर हो, उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही मेन होती है। और अगर आपको टॉप एमसीक्यूज करने हैं, जैसे कि आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है इन लास्ट 10 डेज में, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी जो मैंने करा था, तो आप हार्दिक सर के टॉप एमसीक्यू मैक्रो प्लस माइक्रो की वीडियो में से आप एमसीक्यू कर सकते हैं। सर के एमसीक्यू बहुत अच्छे, या फिर पीडब्ल्यू के लव कौशिक सर के भी आप एमसीक्यू कर सकते हैं। और आपको कैसे करना है, आप वीडियो को स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट पॉज कीजिए, अपना आंसर लिखिए साइड में, फिर चेक कीजिए, फिर सर समझाएंगे। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप उसमें गोला लगा दीजिए, और अगर आपको समझ में आती है तो आप, और वो इंपॉर्टेंट है तो आप उस पर स्टार मार्क करके अपने मॉड्यूल में भी लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट का रिवाइज करना बहुत जरूरी है, और जो एमटीपी है वो आप एग्जाम के पैटर्न में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इनकी मैंने नेशनल इनकम नहीं करा था तो आपको अब उस चैप्टर के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं करनी, क्योंकि नेशनल इनकम 15 मार्क्स का है, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वेटेज है। लेकिन अब अगर आपने 85, 80, 75, 70 मार्क्स का भी प्रिपेयर कर रखा है तो मैं कहूँगी कि आप उसी को रिवाइज कीजिए, ताकि आपके 70 में से 65 प्लस तो ज़रूरी एग्जाम में आ जाए। तो अगर सॉल्व कर सकूँ, और इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प लगी। मैंने ये चीज़ पूरा एग्जाम के टाइम पे 2 से 4 बजे तक ही मैंने इसको सॉल्व करा था, और एकदम मैं एक ओएमआर शीट लेकर आई थी, उसमें मैंने कोई भी रैंडम रोल नंबर लिखे, मीडियम वगैरह लगाया, सब मैंने उसको करा, और फिर मैंने उसको सॉल्व करा अच्छे से। और अगर आपको प्लेट नंबर लिखना होता है खुद का, आपको अपना नाम लिखना रहता है, और ये वाले स्पेस पे आप रफ वर्क आराम से कर सकते हैं। और जो लास्ट का जो पेज रहता है वो भी स्पेस फॉर रफ वर्क होता है, लेकिन ज़्यादा तो यही होता है कि आप जहाँ पर आपके क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर आप पेंसिल से अच्छे से अपना सॉल्यूशन कर सकते हो, आपको बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं होती है। ये पेपर होता है, ये देखिए। और जैसे कि आपको मॉड्यूल रिवाइज करना है तो आपने अगर कोई हाईलाइट, ये तो मेरे पास टाइम था तो मैंने उसी टाइम कलरफुल कर दिए थे, लेकिन आपने जो चीज़ें हाईलाइट कर रखी है उनको आप एक बार अच्छे से ज़रूर रीड कर लें, जो आपने पढ़ते टाइम पे करा हो। फेडरलिज्म टर्म इंट्रोड्यूस बाय रिचर्ड मसग्रेव, इसको मैंने इंपॉर्टेंट में मार्क कर रखा है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 246 को मैंने ये मार्क कर रखा है। यहाँ पर एक एमसीक्यू था हार्दिक सर के क्वेश्चन में, तो उसको मैंने एमसीक्यू में मार्क कर रखा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद में हम जितने यूनिक टाइप के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उतना ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये सब बहुत ज़्यादा मेरे को बेनिफिशियल हुए एग्जाम के टाइम पे। और जैसे कि कभी आपको सिर्फ 15 एमसीक्यू करने रहते थे तो मैं कभी ऐसे भी करके खुद ही चेक कर लेती थी, अभी मेरे पास और है नहीं, वरना देखिए। और ये कभी कभी आपको लगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हार्दिक सर की आपने वीडियो में देखा है, किसी भी टीचर की वीडियो में देखा, तो मैं उसको ऐसे लिख लेती थी। ये देखिए, ये मॉड्यूल के पेज नंबर 4.13 के लिए बिहेवियर प्रिंसिपल है, ये मैंने खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे थे। देखिए, और फिर मैंने इसको प्लीज समझना, तो आप इसे अपनी लेमन लैंग्वेज में भी ऐसे अगर आपने लिख रखे हैं तो आप रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर आप सबसे पहले अगर रिवाइज करना चाहें तो आप 5th चैप्टर से स्टार्ट करें। 5th चैप्टर के बाद में आप चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करें, चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करें, फिर चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करें, फिर 4 रिवाइज करें। अगर आपने कोई चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड की आपने 2 यूनिट नहीं पढ़ी है, आप उसको छोड़ दीजिए, और जितना आपने पढ़ा है आप उसे बार बार रिवाइज कीजिए, रीड कीजिए, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप एग्जाम में और इलस्ट्रेशन ज़रूर से आप सॉल्व कीजिए, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और कोई डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।